अस्सलाम वालेकुम गाइस, नॉलेज विद ज़ैर खान में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको मिस्टर चिप्स के चैप्टर 1 के नॉवल जो है उसके बहुत अच्छे और गुड क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चले। जी तो फिर सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, हु इज़ द राइटर ऑफ गुड बाय मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स नॉवल को बनाने वाला राइटर कौन था? द राइटर ऑफ गुड बाय मिस्टर चिप्स इज जेम्स हिल्टन। मिस्टर चिप्स के राइटर का नाम जेम्स हिल्टन है। ही वॉज बोर्न इन 1900 इन यूके, जो कि 1900 सन 1900 में यूके में पैदा हुआ था, एंड डाइड इन 1954, और 1954 में मरा था, यानी कि 54 उसकी एज थी जब वो मरा था। ही वॉज अ स्कूल हेडमास्टर सन, यानी कि स्कूल हेडमास्टर का बेटा था। दिस नॉवल अपीयर्ड इन 1934। 1934 में ये अपीयर हुआ था। ही रोट दिस नॉवल इन 4 days। उसने 4 दिन में ये नॉवल लिखा था। दिस नॉवल वाज ड्रामाटाइज्ड एंड फिल्म्ड एज वेल। ये फिल्म और सिनेमा में भी चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। What was the real name of Chips and why was he called Chips? Chips' real name was Chipping. Chips का real name Chipping था. He was called Chips lovingly. उसको प्यार से Chips कहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ नॉवल इज गुड बाय मिस्टर चिप्स? गुड बाय मिस्टर चिप्स बाय जेम्स हिल्टन इज अ बायोग्राफिकल नॉवल। ये जेम्स हिल्टन ने लिखा था, बायोग्राफिकल नॉवल था। इट इज़ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन आइडियल टीचर हु हैड डिवोटेड हिमसेल्फ इंटायरली टू द कॉज ऑफ एजुकेशन। ये उस टीचर के हवाले से बताया गया है कि जिसने अपनी सारी ज़िंदगी एजुकेशन के ऊपर सपुर्द कर दी है, एंड द बेटरमेंट ऑफ हिज स्टूडेंट्स, और अपने स्टूडेंट की बेहतरी के लिए। हिज डिवोशन एंड इंटरेस्ट मेड एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 तरीकों से आ जाता है। हाउ डिड द आवर सीम टू पास व्हेन चिप्स वाज गेटिंग ऑन इन ईयर्स? हाउ डिड टाइम सीम टू पास फॉर चिप्स व्हेन ही वाज लिविंग हिज इंटायर लाइफ एट मिसिस विकेट? चिप्स अपना टाइम कैसे गुजारता था? तो इसका जवाब मैं आपको उर्दू में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। When Mr. Chips was getting on in years, he felt sleepy at times, for Chips' hours seemed to pass like lazy cattle moving across a landscape. यानी कि when Mr. Chips was getting on in years, जब वो बोर होता था, ओल्ड हो रहा था, he felt sleepy at times, वो हमेशा सो रहा होता था। For Chips' hours seemed to pass like lazy cattle, एक मुर्दा जैसे होता है उस तरह से था। मूविंग अक्रॉस अ लैंडस्केप सीन। देन आ जाता है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर का। हु वाज मिस्टर चिप्स एंड वेयर डिड ही लिव आफ्टर हिज रिटायरमेंट? वेयर डिड ही लिव आफ्टर हिज रिटायरमेंट? अब आपको पता ही है अपने रिटायरमेंट के बाद कहाँ पे आता था, ये आपने पॉइंट सारे लिख लेने। मिस्टर चिप्स वाज एन आइडियल टीचर। He spent his life in teaching and training his students with love and devotion. वो बड़े लव और बड़े प्यार से अपने स्टूडेंट्स को लेकर चलता था। आफ्टर हिज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद, ही स्टार्टेड लिविंग एट मिसिस विकेट हाउस। मिसिस विकेट हाउस, ये नेम्स आपने नोट कर लेने। मिसिस विकेट के घर में वो रहता था आफ्टर रिटायरमेंट, जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम स्कूल, जो कि स्कूल के बिल्कुल करीब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड चिप्स मेजर टाइम व्हेन ही वाज लिविंग एट मिसिस विकेट हाउस? और दूसरे तरीके से कैसे आता है, हाउ डिड चिप्स मेजर टाइम? अब इसका क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत ही आसान है। व्हेन मिस्टर चिप्स वाज लिविंग एट मिसिस विकेट हाउस, ही यूज्ड टू मेजर हिज टाइम बाय सिग्नल्स ऑफ पास्ट। यानी कि जब मिस्टर चिप्स मिसिस विकेट के घर में रहता था, वो अपने टाइम को बूढ़े बहरी कप्तान की तरह देखता था। ब्रुकफील्ड वॉज फार मोर देन ग्रीनविच टाइम फॉर हिम। ही स्पेंट हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द बेल्स ऑफ ब्रुकफील्ड। अब इसका
उर्दू लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाऊं तो बूढ़े बहरी कप्तान की तरह अब भी वक्त का अंदाज़ा माजी की अलामत से लगाता था मिस्टर चिप्स। और ये बखूबी कर भी सकता था क्योंकि वो स्कूल के सामने वाली सड़क के बिल्कुल पार मिसिस विकेट के घर में रहता था, जैसा कि आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आ जाते हैं। What was the similarity between Mr. Chips and some old sea captain? Mr. Chips had been serving for the whole of his life, almost at Brookfield. यानी कि उसने अपनी सारी लाइफ ब्रुकफील्ड में गुजार दी। सो ही हैड अ चांस टू सी ब्रुकफील्ड थ्रू डिफरेंट एजेस। उसने मुख्तलिफ उम्रों में अपनी मुख्तलिफ एज में कभी कभी तो कभी कभी ब्रुकफील्ड को देखा। ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग रिगार्डिंग द पास्ट। वो अपने पास्ट को सारा जानता था। इवेंट्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, जैसे कोई पुराना ओल्ड सी बहरी बहरी जहाज चलाने वाला सारा अपना पास्ट जानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डिड चिप्स एंड हिज लेडीली कीप? या व्हाई डिड मिस्टर चिप्स एंड हिज लेडीली कीप ब्रुकफील्ड टाइम? Mr. Chips and his landlady kept Brookfield time and not the Greenwich time. ठीक, Mrs. Wicket realized that Mr. Chips had deeply involved in the atmosphere of Brookfield School. यानी कि वो डीपली एटमोसफियर यानी ब्रुकफील्ड की स्कूल के एटमोसफियर में खूब गए थे। सो शी ट्राइड टू कीप हिम कंफर्टेबल। तो उन्होंने सोचा कि वो उनको कंफर्टेबल रखें, उनको अच्छी चीज़ें मुहैया करें बाय फॉलोइंग द स्कूल बेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वॉइस डिड मिस्टर चिप्स हैव आफ्टर हिज रिटायरमेंट? या फिर ये दूसरे तरीके से आ सकता है, हाउ डिड द वॉइस ऑफ मिस्टर चिप्स साउंड आफ्टर हिज रिटायरमेंट? Mr. Chief's voice had become a bit jerky and high-pitched after his retirement. Still, he had a touch of lively voice. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 4 तरीकों से आ सकता है। चारों तरीके मैं बता देता हूँ। हाउ डिड चिप्स एंड हिज डेली एक्टिविटीज एट मिसिस विकेट? व्हाट डिड मिस्टर चिप्स डू आफ्टर द लास्ट बेल ऑफ ब्रुकफील्ड व्हेन ही लिव्ड एट मिसिस विकेट हाउस? What did Chips do after the last bell of school? After the last bell of Brookfield या after the last bell of Brookfield school, इसी तरह से भी लिख सकते हैं। Chips always wound up his cloak, then he put the wire guard in front of the fire, turned out the gas and carried a detective novel to his bed. Next question है, how did Chips enjoy his sleep? या फिर व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डिड चिप्स एंजॉय? या तीसरा तरीका, उसका तीसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, डिड मिस्टर चिप्स एंजॉय हिज स्लीप? तो ये ऐसे आएगा, मिस्टर चिप्स एंजॉयड हिज स्लीप वेरी मच। बहुत एंजॉय करता था। इट केम टू हिम स्विफ्टली एंड पीसफुली। इट एडेड टू हिज विजन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु वाज डॉक्टर मैरीवेल एंड व्हाट वर हिज व्यूज अबाउट चिप्स? What did Dr. Maryville say about Mr. Chips' health? अब ये भी डॉक्टर मैरीवेल भी थे, फर्स्ट चैप्टर में डॉक्टर मैरीवेल भी आया है। डॉक्टर मैरीवेल वाज मिस्टर चिप्स फ्रेंड एंड पर्सनल डॉक्टर। वो मिस्टर चिप्स के फ्रेंड भी थे और मिस्टर चिप्स के पर्सनल डॉक्टर भी थे, जो मिस्टर चिप्स की सारी तबीयत वगैरह को जानते थे। मैरीवेल वुड ऑफन से दैट चिप्स वाज बेटर दैट ही वाज एंड देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद हिम। कि यानी कि मिस्टर चिप्स के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था, कुछ भी, मतलब कि उसकी सेहत सारी ठीक थी। ही हैड अ फर्म बिलीव दैट चिप्स वुड सर्टेनली डाई इन अ नेचुरल डेथ। वो बस ये कह रहे थे कि मिस्टर चिप्स ये सोच रहा है कि वो एक नेचुरल डेथ, एक मौत उसको आ जाएगी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डिड मैरीवेल एडवाइज मिसिस विकेट व्हेन चिप्स हैड अ कोल्ड? When Chips had a cold during the winter, यानी कि जब सर्दियों में मिस्टर चिप्स को ठंड हुई थी, डॉक्टर मैरीवेल वॉज वरीड। डॉक्टर मैरीवेल परेशान थे अबाउट हिम, मिस्टर चिप्स के बारे में। ही एडवाइज मिसिस विकेट टू बी केयरफुल अबाउट चिप्स। उन्होंने मिसिस विकेट को एडवाइस की कि इनकी बहुत केयर करें आप।
He warned her that his chest put a strain on his heart, so she must take care of him. उन्होंने कहा था कि उनकी चेस्ट खांसी बहुत ज़्यादा है और उससे उनको हार्ट का अटैक भी आ सकता है. सो शी मस्ट टेक केयर ऑफ हिम. तो आपने इसकी ज़रूर केयर करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब चिप्स अर्ली लाइफ. चिप्स की अर्ली लाइफ के ऊपर आपने बताना है. ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, ये आपने मस्ट याद करना है. मिस्टर चिपिंग लविंगली कॉल्ड चिप्स was born in 1848 as a toddling child. He was once taken to great exhibition. He graduated in 1868 and joined Mulberry School but did not enjoy his stay there. He left Mulberry and joined Brookfield. Next question है हमारे पास, for how much time did Chips work at Mulberry School and why did he not like it? मलबरी स्कूल में इसने कितनी देर काम किया और मलबरी स्कूल को वो लाइक क्यों नहीं करता था? मिस्टर चिप्स वर्कड एट मलबरी स्कूल ओनली 1 year. ही डिड नॉट लाइक इट बिकॉज द बॉयज टीज्ड हिम देयर. लड़के उधर के मिस्टर चिप्स को तंग करते थे, उसको छेड़ते थे. ही कुड नॉट मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास. वो क्लास में डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर सकता था मिस्टर चिप्स. सो ही डिड नॉट लाइक दैट स्कूल. इसी वजह से उसको मलबरी स्कूल पसंद नहीं था. हाउ वाज द डे व्हेन चिप्स केम टू ब्रुकफील्ड फॉर इंटरव्यू. ये इस तरीके से भी आ सकता है. दूसरा तरीका है, डिस्क्राइब द डे व्हेन चिप्स नेम फॉर इंटरव्यू. इट वाज अ सनी डे इन जुलाई. जुलाई का महीना था और सनी डे था. व्हेन चिप्स केम फॉर इंटरव्यू, जब चिप्स इंटरव्यू देने गया. The air was full of sweet smell of flowers. हवा में फूलों की खुशबू फैली हुई थी. A cricket match was being played between Brookfield and Burnhurst. 2 स्कूलों के दरमियान एक मैच हुआ था. दोनों स्कूलों का नाम क्या था? ब्रुकफील्ड और बर्नहर्स्ट. Chips also remembered that one of Burnhurst boys made a brilliant century. चिप्स को ये भी याद था कि एक बर्नहर्स्ट स्कूल के मैच का बॉय था, उसका नाम उसको मेंशन नहीं किया. उसने मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी. उसने एक बहुत ही कमाल की सेंचुरी बनाई थी उस क्रिकेट के मैच में. देन हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन डिड चिप्स जॉइन ब्रुकफील्ड एंड व्हाट वाज हिज इंप्रेशन अबाउट इट. हु वाज द हेडमास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड व्हेन चिप्स जॉइंड इट. 2 तरीकों से आ सकते हैं, दोनों तरीके बता दिए. मिस्टर चिप्स जॉइंड ब्रुकफील्ड इन 1870, जैसा पहले बताया था, बिफोर समर वेकेशन एट द एज ऑफ 22. समर वेकेशन से पहले एज ऑफ 22 यानी 22 एज में उसने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया था. ये आपने डेट्स और ये एजेस याद कर लेने हैं. चिप्स लाइक ब्रुकफील्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. मिस्टर वेदरबाय वाज द हेड मास्टर ऑफ स्कूल एट दैट टाइम. उस वक्त मिस्टर वेदरबाय स्कूल के हेड मास्टर थे जब मिस्टर चिप्स इंटरव्यू देने गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फेलो और पर्सन वाज Weatherby. What type of head was Mr. Weatherby? मिस्टर वेदरबाई की खूबियाँ बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मिस्टर वेदरबाई की खूबियाँ बताएं और मिस्टर वेदरबाई किस तरह के थे. तो इसमें ये बताते थे आपने. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके ऊपर भी आपने बहुत ज़्यादा याद करना है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गौर फिक्र करना है. गौर से सुनिए. मिस्टर वेदरबाई वाज अ हार्ड वर्किंग पर्सन. वो एक मेहनती पर्सन थे, मेहनती आदमी थे. He served Brookfield for almost 30 years. उन्होंने ब्रुकफील्ड में 30 साल काम किया. During his time, अपनी मौजूदगी में, ब्रुकफील्ड once again regained its heights. उनकी मौजूदगी में ब्रुकफील्ड एक बार दोबारा से उभर कर ऊपर आ गया था. He was an old, fatherly and courteous fellow. ये ओल्ड भी थे, बूढ़े भी थे, फादरली एंड courteous. दूसरों का ख्याल भी रखते थे, अपने हम वतनों का ख्याल भी रखते थे. एंड चिप्स वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय हिम. और चिप्स भी उनसे इम्प्रेस्ड हुए थे. चिप्स भी उनसे इम्प्रेस्ड हुए थे. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी याद करें. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट पीस ऑफ एडवाइस डिड वेदरबाय गिव टू चिप्स ऑन हिज ज्वाइनिंग ब्रुकफील्ड. या फिर ये दूसरे तरीके से आ सकता है, डिस्क्राइब चिप्स फर्स्ट मीटिंग विद वेदरबाय. एक और तरीका है, हाउ डिड वेदरबाय एडवाइस चिप्स ऑन द डे ऑफ हिज इंटरव्यू.
at Brookfield, या फिर how did Weatherby inspire Mr. Chips? Weatherby knew that Chips did not have a happy time at Mulberry's and his discipline was weak. When Chips joined Brookfield, Weatherby जानता था कि जब चिप्स आएगा तो फिर उसका डिसिप्लिन वीक है और चिप्स ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन वेदरबाई ने किया था. Weatherby advised him to give his enthusiasm to Brookfield and Brookfield would give him something to in return. उसने कहा था कि अगर वो वेदरबाई ने कहा था ब्रुकफील्ड में अगर वो अच्छे से इन्वॉल्व होएगा तो फिर ब्रुकफील्ड भी उसको अच्छा रिटर्न करेगा. ही आल्सो एडवाइज हिम टू इम्प्रूव हिज डिसिप्लिन. उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपने डिसिप्लिन को इम्प्रूव करें. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन एंड हाउ डिड वेदरबाई डाई? वेदरबाई कब और कैसे मरे थे? It was 1870 का सन था when Weatherby died during the summer vacation before Chips could really begin his first term. He was old and perhaps was suffering from some serious disease. Serious disease से वो मरे थे. Next हमारे पास क्वेश्चन है, how did the boys look like when Mr. Chips took his first class at Brookfield? मिस्टर चिप्स ने अपनी फर्स्ट क्लास में कैसे किया था, या फिर दूसरे तरीके से हाउ मेनी बॉयज वर सिटिंग इन द हॉल व्हेन चिप्स टुक हिज फर्स्ट क्लास एट बुकफील्ड? तो आंसर डायरेक्ट पढ़ लेते हैं. द बिग हॉल वाज फुल ऑफ 500 बॉयज. जो क्लास थी पूरी उसमें टोटल 500 या 500 से ज़्यादा लड़के थे. दे लुक लाइक लस्टी बारबेरियन रेडी टू अटैक हिम. वो ऐसा लग रहा था, मिस्टर चिप्स समझ रहा था कि अभी उसके ऊपर आ जाएंगे. They were decent little boys separately, but as a mob they were cruel ruffians. यानी कि वो इस तरह से डिसेंट लगते थे. तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, हु वाज कोले? ये इस तरह से ये बहुत बार आ गया हुआ है, बोर्ड में भी आ गया हुआ है, आपने इसको भी मस्ट करना है. व्हाट वाज चिप्स एक्सपीरियंस विद मिस्टर कोले इन द वेरी फर्स्ट क्लास? मिस्टर चिप्स का कोले के साथ किस तरह का रवैया था? तो ये है, मिस्टर कोले वाज द बॉय हु ड्रॉप्ड द लिड ऑफ डेस्क इन वेरी फर्स्ट क्लास चिप्स took at Brookfield. He tried to make a mischief later. His son and grandson were taught by Mr. Chips. उसके सन और ग्रैंडसन जो है, यानी कि मिस्टर चिप्स के जो क्या कहते हैं, मिस्टर चिप्स ने उनको उसके ग्रैंडसन को भी पढ़ाया था. ग्रैंडसन के जो बेटे हैं उसको भी, उसके फादर ग्रैंडफादर सबको मिस्टर चिप्स ने पढ़ाया था. तो ये मिस्टर चिप्स कोले को बता रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डिड चिप्स से टू जूनियर कोले व्हेन ही मेड अ मिस्चीफ? या उसने कोई जब उसने कोई गलती की थी, उसने कोई गलत हरकत की थी, तब चिप्स ने उसको किस तरह से डांटा था? आफ्टर 25 years द फर्स्ट कॉलेज सन हैपन टू मेक अ मिस्चीफ इन द क्लास. मिसचीफ गलती की थी, उसने क्लास के अंदर कोई शरारत की थी. चिप्स टोल्ड हिम दैट हिज फादर वाज द फर्स्ट बॉय ही एवर पनिश्ड. चिप्स ने बताया कि भाई उसका फादर, जैसे कि पहले बताया था कि उसके फादर जो है वो पहले लड़के थे जिनको पनिश दी थी चिप्स ने. ही डिजर्व्ड इट. उसने कहा था कि वो डिजर्व करते थे, ये उनके ऊपर था, उनकी गलती के ऊपर उनको सजा दी. एंड हिज सन डिजर्व्ड इट नाउ. वो कह रहे थे कि अब उनका बेटा भी अब ये डिजर्व करता है. दे बॉय फेल्ट एशेम्ड. सारे लड़के उसको गलत समझ रहे थे. क्या कहते हैं, कोले को आप यही कह सकते हैं कि कोले को गलत ही तस्वुर किया गया है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डिड चिप्स से टू द ग्रैंडसन ऑफ हिज फर्स्ट कोले? और व्हाट डिड चिप्स से टू द थर्ड कोले? या फिर ये भी कह सकते हैं, व्हाट वाज चिप्स फेमस जोक अबाउट द थर्ड कोले? तो ये कोले का आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कोले को आपने मस्ट लर्न करना है. एक ब्रीफली आपको ये इसमें सारा कोले के वाले से दे देंगे. तो कोले अ यंग स्टूडेंट ड्रॉप्ड द लिड ऑफ हिज डेस्क इन द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ मिस्टर चिप्स. जैसा कि पहले बताया था, वेरी फर्स्ट क्लास में उसने डेस्क के ऊपर लिड फेंकी थी. आफ्टर मैनी ईयर द ग्रैंडसन ऑफ द फर्स्ट कोले हैपन टू मेक अ मिस्टेक. Chips said to the grandson of the first Cole that his grandfather was a stupid fellow.
Even his father was not a good fellow. However, he was the biggest fool of the lot. उसने कहा कि ये सब तो अलग बात है, लेकिन तुम सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ का. What effect did his recollections have on Chips? What effect the Chips' memories of the past have on him? While lying in his room at Mrs. Wicket, Chips would often recall his past. He used to remember certain incidents of his life that he had spent at Brookfield. These recollections of the past events often made him sad. Next question है why 1870 was easy to remember for Chips. ये easy क्यों है? तो ये क्वेश्चन यूँ है. It was easy for Chips to remember 1870 because it was a period of Franco-Persian War. ये Franco-Persian War है, ये आपने नोट कर लेना. Franco-Persian War बहुत इंपॉर्टेंट है. It was the year when he joined Brookfield and met and worked with Weatherby. Weatherby also died in 1870. उसने वेदरबाय के साथ काम किया था और वेदरबाय उसी साल ही मर गए थे. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सर रिचर्ड. वैसे तो ये इतना नहीं आता, लेकिन फिर भी आप एमसीक्यूज बेस पे कर लें. सर रिचर्ड वाज द फादर ऑफ कॉलेज. सिंपल है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद मेरी इस तरह की और अपडेट्स और अच्छी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें. आज के लिए सिर्फ इतना ही. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.